सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट आ रही है बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर। तो जो आपका तीसरे चरण की जो एग्ज़ाम हुआ था BPSC ट्री थी और पेपर लीक हो गया था, तो उसी पेपर लीक मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। जो आपका पेपर था वो 3 दिन पहले ही लीक हो चुका था। ये जो जांच हुई है, खुलासे हुए हैं, तो उसमें इस क्लियर हो गया है कि जो आपका एग्ज़ाम पेपर था वो 3 दिन पहले ही लीक हो गया था। तो उसी को लेकर ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। EOU का बड़ा खुलासा, प्रश्न पत्र को पटना से नवादा ले जाने के दौरान एक रेस्टोरेंट में पेटी खोलकर उसे किया गया था स्कैन। साथ ही मास्टरमाइंड डॉक्टर शिव ने पिता डॉक्टर संजीव और साथियों के साथ मिलकर रची प्रश्न पत्र लीक करने की साजिश। शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण की परीक्षा का प्रश्न पत्र 3 दिन पहले ही कर लिया था लीक। तो ये आपकी न्यूज़ है। तो इन 4 बिंदुओं से समझे पेपर लीक की पूरी कहानी। तो आपकी ट्रांसपोर्ट एजेंसियों के संचालक को किया गया था मैनेज। साथ ही आपका DTDC पटना से नवादा प्रश्न पत्र लेकर निकाली थी गाड़ी। साथ ही वेंडर और ड्राइवर सहित 6 गिरफ्तार किए गए और लॉजिस्टिक कंपनी के दोनों मुंशी अभ्यर्थी भी थे। न्यूज़ हम आपको बताते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 15 मार्च 2024 को ली गई तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के पेपर लीक मामले का आर्थिक अपराध इकाई ने खुलासा कर दिया। इस परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा तिथि से 3 दिन पहले यानी कि 12 मार्च को ही पटना से नवादा प्रश्न पत्र ले जाने के क्रम में साजिशन लोक किया गया था और इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार अभियुक्त नालंदा के नागर नौशा का डॉक्टर शिव और उसके पिता डॉक्टर संजीव उर्फ संजीव मुखिया हैं। इन्होंने एक रेस्टोरेंट में बड़ी चालाकी से प्रश्न पत्र की पेटी को स्पेशलाइज्ड टूल के माध्यम से खोलकर प्रश्न पत्र को स्कैन कर लिया। इसमें वाहन चालकों की भी मिली भगत थी। इसके बाद हजारीबाग के कोहिनूर बैंक्वेट हॉल में सैकड़ों अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र के उत्तर रटवाए गए। हालांकि प्रश्न पत्र लीक का खुलासा हो जाने की वजह से BPSC ने बाद में इस परीक्षा को रद्द कर दिया था। आर्थिक अपराध इकाई ने बताया कि डॉक्टर शिव गिरोह प्रोफेशनल तरीके से पिछले कई वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक की घटना को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यही पेपर लीक हुआ हो, ये लोग मिली भगत थी इनकी और ये काफ़ी एग्जामों को लीक करते थे। और ये आपके ट्रांसपोर्ट एजेंसी के संचालक भी इसमें मैनेज थे। साथ ही आपके DTC पटना से नवादा प्रश्न पत्र लेकर निकली थी गाड़ी, ये भी इसमें थे। तो ये सभी इसमें थे। फिर आता है बड़ा सवाल ये है कि ट्रांसपोर्ट की गुप्त सूचना कैसे हो गई लीक। जो ट्रांसपोर्ट की जो गुप्त सूचना थी वो कैसे लीक हो गई है, तो ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि EO ने कहा कि विभिन्न आयोगों के द्वारा संचालित परीक्षाओं के प्रिंटर्स, ट्रांसपोर्ट कंपनी, वेयर हाउस, लॉजिस्टिक आदि की जानकारी अत्यंत ही गोपनीय होती है। यह जानकारी कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही होती है। गिरोह के पास यह जानकारी कैसे पहुंची, इसको लेकर भी सुराग मिले हैं। इसके आधार पर साक्ष्य एकत्रित कर अनुसंधान किया जा रहा है। इस संबंध में BPSC से अतिरिक्त जानकारी को लेकर पत्राचार किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि इस कांड में अब तक कुल 289 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। कांड के अन्य आयामों जैसे वित्तीय अनुसंधान, छापेमारी, अन्य गिरफ्तारी, परीक्षा संचालन की कड़ी में अन्य लोगों की भूमिका के संबंध में अनुसंधान जारी है। अभी और भी इसमें खुलासा होने को बाकी है। साथ ही इन पेपरों का खुलासा तो हो ही रहा है और इनके जरिए दूसरे जो स्टेटों में पेपर लीक हो रहे हैं उनका भी खुलासा हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट हो गई है और आप सभी का इस पर क्या कहना है ये हमें ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।